जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 17। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अविनाशी जो नाश रहित है, जिसका नाश नहीं किया जा सकता, उसे तद विद्धि। तत् मतलब उससे, वृद्धि मतलब जानो। जो अविनाशी है वो, लेकिन जो अविनाशी है उससे तुम जानो। क्या जानो? येन सर्वमिदं ततं। जो अविनाशी है वो कहां पे है? येन, जिससे सर्वम संपूर्ण शरीर, इदम यह ततम परिव्याप्त है। जो अविनाशी है वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, ऐसा तुम जानो। भगवान कह रहे हैं कि जो अविनाशी है, जिसका नाश नहीं होता, वो पूरे शरीर में व्याप्त है, तुम उसे जानो। शरीर के बारे में तो पहले बता दिया था कि ये अविनाशी है, ये नाशवान है, ये तो प्रतिक्षण इसमें परिवर्तन आता है और ये नष्ट हो जाता है। लेकिन जो नष्ट नहीं होता है वो पूरे शरीर में व्याप्त है, उसे तुम अविनाशी समझो। वही जो है नाश रहित है। बाकी सब कुछ शरीर में नष्ट हो जाता है, लेकिन जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे तुम ये जानो कि ये नाश रहित है। आगे क्या कहते हैं? विनाशम अव्ययस्य अस्य न कर्तुम कश्चित् कर्तुम अर्हति। क्या कह रहे हैं कि जो अविनाशी है, विनाशम अव्ययस्य अस्य, जो अविनाशी है, इसका ना कभी कोई भी मतलब विनाश करने के लिए समर्थ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ कि जो अव्यय अविनाशी, इस अविनाशी का कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है। यह अर्थ बन के सामने आ रहा है। जो सारे शरीर में व्याप्त है वो, उसका तो विनाश नहीं हो सकता। जो पूरे शरीर में जो वो नाश रहित है, इसलिए उसका मतलब विनाश नहीं हो सकता। वो पूरे शरीर में व्याप्त है। तुम उसे जानो कि वो अविनाशी है जो पूरे शरीर में व्याप्त है, और उसका नाश किसी के द्वारा भी संभव नहीं है। कोई इस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में समर्थ नहीं है, ऐसा बता रहे हैं कि जो नाश रहित है वो संपूर्ण जगत में वही एक आत्मा तो है जिनका नाश नहीं हो सकता। तो उस अव्यय आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता है, ऐसा बता रहे हैं। तो उसको तुम क्या समझना है? उसको समझना है कि इस अव्यय आत्मा का नाश नहीं हो सकता। इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्णन हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्याप्त है वह चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में जो सुख दुख का अनुभव होता है, एक शरीर के सुख या दुख दूसरे शरीर के सुख दुख में को नहीं समझ सकते। जैसे मेरे शरीर में जो सुख दुख का बोध हो रहा है वो आपके शरीर के सुख दुख में बोध नहीं हो पाएगा। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यष्टि आत्मा है, और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है। इस आत्मा के बाल के अग्रभाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। यदि बाल के अग्रभाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भाग में विभाजित किया जाए, तो इस तरह के प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। परमाणुओं के अनंत कण हैं जो माप में बाल के जो नोक है उसके 10,000वें भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणुओं से छोटा है, और ऐसे असंख्य कण हैं जो अत्यंत लघु आत्मस्फुलिंग भौतिक शरीर का मूल आधार हैं,
और इस आत्मस्फुलिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की वह धारा, विद्युत धारा, सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जा सकती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। अतः भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं बल्कि आत्मा के कारण है। आत्मा आकार में अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। ये 5 वायु है जो हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हठ योग का प्रयोजन भी इसी विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करने से होता है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता भी है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडक उपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा का माप करने में असमर्थ है, कुछ यह अनुभव कर सकते हैं कि आत्मा तो है ही नहीं। व्यष्टि आत्मा तो निस्संदेह परमात्मा के साथ साथ हृदय में है और इसीलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इसी भाग से उद्भूत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं वह आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इसी स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादन संलयन जो फंक्शन है वो बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों की महत्ता को स्वीकार करता है किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अनुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। यह सूर्य प्रकाश के में असंख्य तेजोमय गुण अणु होते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों से परमाणु स्फुलिंग है और प्रभा या परा शक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। भगवान ने स्वयं भगवत गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया हुआ है। जय श्री कृष्ण।